हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। हमारा विषय है विज्ञान और विज्ञान में हम पढ़ेंगे समय की माप। ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 16 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। बच्चों, आप भी स्कूल के लिए तैयार होते हो तो आपको पता है आप दीवार घड़ी पर बार बार क्या देखते हो। चलो अभी इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बताया गया है, प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए एक दिन, एक माह, एक साल सभी समय के निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। अब देखिए, जो हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है उस पर आधारित यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था। तो बच्चों, आप भी दीवार घड़ी देखते हैं, है ना। तो आप क्या देखते हैं बच्चों, वही आपको यहाँ लिखना है। आप देखते हैं समय। तो रवि क्या देख रहा था, दीवार घड़ी में समय देख रहा था, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता है। बच्चों, तो देखो किस तरह से समय का पता लगाया सकता है और पूछा है। तो इसमें एक तो बताया ही हुआ है कि दीवार घड़ी के द्वारा समय का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा देखो बच्चों, मोबाइल से भी पता लगाया जा सकता है ना। मोबाइल आजकल जितने भी मोबाइल हैं सभी से टाइम का पता लगाया जा सकता है ना। इसके अलावा देखो मेज घड़ी, बच्चों मेज घड़ी होती है ना, मेज घड़ी, इसके द्वारा भी टाइम का पता लगाया जा सकता है, ठीक है ना। और इसके अलावा अंकक या डिजिटल घड़ी या मोबाइल एक ही बात है ना। और ये जो डिजिटल घड़ी होती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी होती हैं बच्चों, है ना। ये भी डिजिटल होते हैं, मोबाइल भी। और आप यहाँ देख सकते हैं अंकक या डिजिटल घड़ी, आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है। देखिए, दीवार घड़ी, मेज घड़ी और अंकक या डिजिटल घड़ी, तो इन सभी के माध्यम से हम समय का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखें। आपको यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ पर 3 वैकेंट प्लेस हैं। आपको इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो पहला देखिए, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय। बच्चों, सूर्य प्रतिदिन निकलता है ना। सूर्य हमें प्रतिदिन दिखाई देता है। तो एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय, मान लीजिए आज सूर्य निकला है ना, और फिर कल भी सूर्य निकलेगा। तो एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय क्या कहलाता है बच्चों, एक दिन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, एक दिन। दूसरा है, एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय। तो एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय एक माह कहलाता है ना। एक माह मतलब महीना। तीसरा है, सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय। तो पृथ्वी कितना समय लेती है बच्चों सूर्य की परिक्रमा करने में, 1 साल का। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1 साल। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके बाद आपकी वर्कशीट में समय देखने के साधन भी बताए गए, जैसे दीवार घड़ी है, मेज घड़ी है, अंकक या डिजिटल घड़ी। अंकक को ही डिजिटल कहते हैं, ठीक है। हमारा मोबाइल भी डिजिटल ही होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियाँ, ठीक है। अब देखिए, इसमें बताया गया है सभी घड़ियों में आवर्ती घड़ी का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सरल लोलक, ठीक है। ये आप चित्र देख सकते हैं, ये एक सरल लोलक है ना। अब ये जो लोलक है, अगर आप इसे इधर से छोड़ेंगे तब भी ये यहीं आकर रुकेगा ना, इधर गति करेगा, ये गति करेगा, ठीक है। तो देखिए, सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है और आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है। एक गति जो कि स्वयं को दोहराती है। अगर इसको इधर छोड़ दिया जाएगा तो ये ऐसे गति करेगा, ठीक है, और यहाँ पर अपने आप को स्थिर कर लेगा। तो वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है आवर्ती गति कहलाती है। उस गति को क्या कहते हैं बच्चों, आवर्ती गति। यहाँ हमने पढ़ा आवर्ती गति कहलाती है। उदाहरण के लिए, सूर्य का पृथ्वी के चारों ओर की गति करना, झूले की गति इत्यादि। सूर्य, आप पृथ्वी को देखो, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना। तो ये क्या है, जो गति है ये क्या कहलाती है बच्चों, ये आवर्ती गति कहलाती है ना। ऐसे ही झूले की गति, आप झूला झूला होगा इस तरह से, है ना। तो ये आवर्ती मतलब बार बार आना, है ना, एक ही गति को बार बार दोहराना। तो ये क्या कहलाती है बच्चों, आवर्ती गति कहलाती है।
अब देखिए यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये एक दोलन करते समय लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियाँ, मान लीजिए ये एक लोलक है, ठीक है ना। अब इसको हम एक गति होगी इसकी, मान लीजिए यहाँ तक ले जाके छोड़ देंगे तो ये ओ से ए तक आएगा, फिर ए से ये बी तक जाएगा, उसके बाद फिर ये ए तक जाएगा, फिर ये बी तक जाएगा और अंत में ये कहाँ पर रुक जाएगा, इसी बिंदु पर रुक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोलन करते समय लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियाँ हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक सरल लोलक के मध्य बिंदु से इधर उधर की आवृत्ति या दोलन गति का एक उदाहरण है। एक सरल लोलक के मध्य बिंदु से, देखिए यहाँ पे आपको अभी दिखाया ना, ये जो आवृत्ति इसमें दिखाई है ये मध्य बिंदु है इसका, ठीक है। इससे ये इधर गति कर रहा है और इधर गति कर रहा है, तो ये गति क्या कहलाती है, ये दोलन गति कहलाती है ना, दोलन गति कहलाती है। अब इसके बाद देखिए, जब एक सरल लोलक का गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से वापस ए पर जाता है तो एक दोलन कहलाता है। यहाँ से देखिए, पहले ये यहाँ से गति स्टार्ट करेगा, यहाँ तक गया ए तक, ए के बाद ये बी तक गया, है ना, और फिर उसके बाद ये ए तक आया, तो ये क्या कहलाती है, जब ये अपनी स्थिति में वापस आ जाता है तब ये क्या कहलाता है, एक दोलन। इसको क्या कहा जाता है, एक दोलन कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं, और जितना समय इसे यहाँ से यहाँ तक जाने और आने में लगा है, उस एक राउंड को लगाने में जितना समय लिया है इसने, उसे क्या कहते हैं बच्चों, आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, समय का मात्रक, ये आपको याद रखने हैं, समय का मूल मात्रक क्या है, सेकंड है, इसका प्रतीक एस है, एस फॉर सेकंड। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा हैं। मिनट, देखिए मिनट को शॉर्ट में MIN लिख देते हैं, MINUTE, और घंटा को H लिख देते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट थी। अब इस पे आधारित हम प्रश्न के उत्तर समझेंगे। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति डैश गति का एक उदाहरण है। तो बच्चों ये क्या है, देखिए, तो इसमें ये जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किसका उदाहरण है बच्चों, ये आवर्ती गति का उदाहरण है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, आवर्ती गति लिख देंगे, ठीक है, आवर्ती गति का उदाहरण है। ये आपका पहला प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा है, आवर्त काल से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देंगे, ठीक है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहा जाता है। तो ये आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हुआ ये, ठीक है। और पहला हमने यहाँ लिख दिया आवर्ती। प्रश्न नंबर 3 है, किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने के 2 लाभ लिखें। तो बच्चों आपको पता है, अगर आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा कर लेते हैं तो सबसे बड़ी बात कि आपको फिर टेंशन नहीं रहता, आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। मैं आपको अभी लिखित रूप में दिखाऊंगी, ठीक है। आप टेंशन फ्री हो जाते हैं और दूसरा आपका जो कार्य है वो सुव्यवस्थित रूप से हो जाता है। तो मैं आपको इस प्रश्न का, तीसरे प्रश्न का उत्तर अभी दिखाती हूँ। देखिए, समय पर कार्य करने से मन शांत रहता है और हम तनाव मुक्त रहते हैं। समय पर कार्य करने से काम अच्छा और व्यवस्थित ढंग से हो जाता है। तो ये इसके 2 लाभ हैं समय पर कार्य समाप्त करने के। तो बच्चों अगर आपको आज की वर्कशीट पसंद आई है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर बच्चों एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना होता है, बार बार नहीं करना होता है। अगर आपको आज का वर्कशीट पसंद आया है, आपका वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।